हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान जैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। व्हाइट हाउस के डिनर इवेंट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस में डिनर चल रहा था, जहां डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान एक हथियारबंद शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसके पास गन थी और कई चाकू थे। जैसे ही सिक्योरिटी सर्विस ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक एजेंट पर गोली चला दी। खुशकिस्मती से एजेंट ने बुलेट प्रूफ एक वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब आप लोग ये बताइए, क्या ये हमला जो हुआ है, ये हमला जानबूझकर करवाया हुआ नहीं लगता? कुछ आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये हमला ट्रंप ने खुद करवाया है? अब इसको हमला बोलें या क्या बोलें, ये जानबूझकर करवाया हुआ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ट्रंप जो है वो उन्होंने अपने ऊपर हमला जानबूझकर करवाया है, ताकि जनता उनके सपोर्ट में रहे और कोई उन पे शक भी ना करे। इसको हमला नहीं बोले तो क्या बोले? ये जानबूझकर चलाई हुई गोलियां थी, क्योंकि एक भी व्यक्ति के गोली नहीं लगी। कम से कम उसने 20 से 25 गोलियां चलाई, लेकिन एक भी शख्स के ना गोली लगी और ना ही कोई भी शख्स जख्मी हुआ। अब ट्रंप का ये कहना है कि अगर मैं ईरान से नहीं लड़ रहा होता तो मुझ पर यह हमला नहीं होता। अब इसकी वजह क्यों नहीं होता हमला, भाई ये ट्रंप भी बता पाएंगे। अब कुछ दिन पहले की बात है, अब जरा ये भी सुनिए। दो चार दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टिप्पणी की थी और टिप्पणी में कहा था कि भारत को नर्क का गड्ढा बताया था। लेकिन इस बार जो जवाब आया है वो अपने भारत की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। नर्क के गड्ढे पे भारत ने अपने कोई जवाब नहीं दिया है, तो वो जवाब दिया ईरान ने। ईरान की तरफ से जवाब आया कि वो ईरान अपने भारत से कई सालों से दोस्ती मानता है, तो इस बात का ईरान को बहुत बुरा लगा। आप लोग तो जानते हैं ईरान डरता नहीं है। तो जवाब आया ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा पहले भारत आकर देखो फिर बोलना, शायद आपकी बेवजह की बातें कम हो। सोचिए, जवाब हमें देना था, लेकिन जवाब दे रहा है ईरान भारत की तरफ से। मोदी जी, मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की बातों पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। ऐसी क्या वजह है जो आप जवाब नहीं देते हैं? ट्रंप इतना कुछ कह जाता है भारत के लिए। कुछ दिन पहले बोला था कि मैं मोदी जी का 10 मिनट में कैरियर खत्म कर दूंगा। कभी कहता है कि मैं भारत में रहने वाले नर्क के गड्ढे में रह रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो करता रहता है, लेकिन हमारे मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं मोदी जी से अपने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मोदी जी, आप बहुत मजबूत नेता हैं, और जब देखिए हम भारत में एक दूसरे से या लोग एक दूसरे से कितना भी लड़े झगड़े, कि कोई किसी बात को लेकर लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ को लेकर लड़ रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ रहा है, तो हमारा ये घर है। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें इंटरफेयर इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है देश के बाहर की, अगर देश का बाहर कोई भी व्यक्ति हमारे भारत से या हमारे भारतवासियों से कुछ भी कहता है, तो हम सब एक साथ हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी, आप जवाब दिया करें। पूरे भारत के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? और ट्रंप का हमला होता है तो, और दूसरी बात सुनिए, ट्रंप पर जब हमला होता है तो मोदी जी फौरन ट्वीट करते हैं। जैसे ही कहते हैं, जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप सही है, तब जाके जान में जान आई। ये मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है। मोदी जी, जब वो आपसे ऐसी बातें कर जाता है तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं। यार, हमसे ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई व्यक्ति हमारा दोस्त क्यों ना हो, हमसे एक बार उल्टा सीधा बोल देगा, 2-3 बार उल्टा सीधा बोल देगा, लेकिन हम 1-2 बार उसको जवाब दे देंगे। लेकिन आपको जवाब नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हमें इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत होकर भी कोई जवाब देते हैं। उधर ईरान ने टैगो फ्लैग वाले एक केमिकल टैंकर को निशाना बनाया, जिस पर 12 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। भारत सरकार ने मामले पर नजर रखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के
कुनार प्रांत के एक असफाबाद में इलाके पर मिसाइल दागी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 45 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।